अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पिछले वीडियो के 3-4 पॉइंट्स हिंदुस्तान के बेस्ट ब्रेन्स जो हैं उन्होंने वही बातें बोली। मेरे बोलने के 2 दिन के बाद जो बात मैंने 22 तारीख को बोली थी, वो बात करण थापर की इंटरव्यू में जस्टिस AP शाह, फॉर्मर चेयरमैन लॉ कमीशन ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को उन ऑफिशियल्स को पनिश करना चाहिए जिन्होंने पॉलिटिकल मास्टर्स की बात सुनी है और रूल बुक की बात नहीं सुनी है। मैंने सेम बातें 2 दिन पहले कही, लेकिन मेरी बात को आप लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। दूसरी बात जो मैंने कही थी, दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा था कि जापान की जो स्ट्रैटेजी थी कि गो स्लो, इकोनॉमिक गो स्लो कराने की, वो बात शाही इमाम ने कही कि हम ईद नहीं मनाएंगे। ऑलमोस्ट एक जैसी बात है, लेकिन अच्छी है, कम से कम एक स्टेप तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए तो कहा। तीसरा पॉइंट जो था मेरा वो ये कि हम हिंदुस्तान के बहुत सारे जो लिबरल IAS ऑफिसर्स हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो जहाँ भी हैं, और थैंक यू कि आप लोग हैं। और लेकिन मैंने ये कहा था कि दीमक की तरह आपकी खामोशी जो है इस देश को खा रही है, आपको बोलना चाहिए। 108 IAS ऑफिसर्स ने, और ये वो IAS ऑफिसर्स नहीं हैं जो ब्लॉक में बैठ के BDO या SDO थे, नहीं 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 नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के चेयरमैन और रॉ के चीफ, इस टाइप के बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स ने नरेंद्र मोदी को ओपन लेटर लिखा। हालांकि ये दूसरी बार लिखा गया है उन लोगों की तरफ से, लेकिन फिर भी उन्होंने वो लेटर लिखा, बोला कम से कम। तो मेरी बात को आप लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, शायद उन लोगों ने अप्रिशिएट किया। एनीवे, मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत अच्छी खुशखबरी लास्ट में देने वाला हूं, और आप लोगों की नाराज़गी जिसकी वजह से मैं देख रहा हूं कि आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, शायद 2 वजह हो। एक ये कि वीडियो बहुत लंबी है तो वो मैंने सीख लिया, वीडियो में शॉर्ट बना रहा हूँ, और दूसरे ये कि मैंने ये कहा कि मुसलमान बेवकूफ़ है। मैं प्रूफ करूंगा इस बात को, सिर्फ बोल करके नहीं जाना चाहता। मतलब स्पीड एंड रन वाला मामला मेरे साथ में नहीं है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से बोलूंगा और उसको प्रूफ करूंगा। अभी प्रूफ के लिए मैं आपको 4 साल पहले लेके जाता हूं। आपको डॉक्टर कफील याद है? डॉक्टर कफील, गोरखपुर के डॉक्टर जिनको अरेस्ट कर लिया गया था ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। हाँ, याद है आपको? उस टाइम पे यूपी की पब्लिक की हालत ये थी कि उन्होंने वहां के हेल्थ मिनिस्टर के घर पे जाकर टमाटर और पत्थर फेंके थे। लोग, वहाँ के लोग ये सोचने लगे थे कि हमने किस गलत आदमी को चुन लिया अपने स्टेट के अंदर, पता है आपको? लेकिन उस टाइम पे बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, और वो ये कि उसने कफील खान को पकड़ लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि हम ये लॉलीपॉप देंगे और पूरा मीडिया इसको चाटेगा। जो उनका मीडिया, गोदी मीडिया है, वो तो करेगा, क्योंकि उनके पास उनको इस चीज़ के डायरेक्शन है कि तुमको ये करना है। सवाल लिबरल मीडिया से है कि उसने कफील खान का न्यूज़ को क्यों उचक लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिबरल मीडिया गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है मुसलमानों के साथ में? क्योंकि मैं कई मरतबा देखता हूं कि जो पॉइंट्स, जो बातें उठनी चाहिए वो बात तो वो उठाते नहीं। अब आप एक बात बताइए, कितना अच्छा चाल था, बच्चों की लाश के ऊपर से कैमरा हटा करके कफील खान, एक विक्टिम के ऊपर चेहरा कैमरा लगा दिया जाता है और पूरी मीडिया हल्ला करने लगती है, कफील खान कफील खान कफील खान। हमको लगता है वाह, हमारे देश के मीडिया कितनी लिबरल, कितनी अच्छी है, कितना बड़ा काम कर रही है हमारे लिए कि हमारा एक मुसलमान डॉक्टर पकड़ा गया तो पूरी मीडिया हल्ला करे। अरे बेवकूफ़ बनाया हम लोगों को, बेवकूफ़ बनाया। अगर इनको बीजेपी को डैमेज करना था तो उस टाइम पे कैमरा उन 60 बच्चों की डेड बॉडी पे होना चाहिए था। लेकिन किसी मुसलमान ने ये बात बोला? किसी यूट्यूब पे आपने ये सुना? अल्लाह की कसम मैंने उस टाइम पे बोला था। जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको पता है, मैं सर पीट रहा था, मैं बोल रहा था कि क्या पागलपन कर रहे हैं ये लोग। ये तो टाइम था जब इनको बच्चों को दिखाना चाहिए इनको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जुल्म क्या है? डॉक्टर कफील खान का अरेस्ट ज़्यादा बड़ा जुल्म था या उन बच्चों की मौत ज़्यादा तकलीफ दे बात थी? लेकिन वो वैनिश कर दिया गया पूरी तरह से। और यही खेल खेलती है बीजेपी। आज जो बीजेपी जीतती है वो इसलिए नहीं जीतती है क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू उनकी तरफ खड़ा हो गया, नहीं, उनके पास प्लानिंग बहुत अच्छी है, उनका इंटेलिजेंस लेवल किसी भी अपोजिशन से अच्छा है, प्लस वो अपने पावर का बहुत ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिकली यूज़ नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप के स्टाइल में वो अपने पावर को अप्लाई करते हैं, जो कि दूसरी पार्टीज नहीं करती, करने चाहिए। जैसे अभी अमन चोपड़ा है, उसको राजस्थान गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। जब ये गुजरात का वो जो
एमएलए है, उसको जब एक आदमी असम का एक आदमी के केस करने पे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो तो बहुत बड़ा, अमन चोपड़ा ने तो बहुत बड़ा कांड किया, उसको क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट किया गया? लेकिन कांग्रेस आई के अंदर इतना दम नहीं है वो ये कर सके, तो उनका इंटेलिजेंस लेवल कमज़ोर है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान का बीजेपी के साथ नहीं है। वो खेल नहीं समझ पा रहे, जैसे हम नहीं समझ पा रहे वो नहीं समझ पा रहे। कफील खान के मामले में हम समझ पाए क्या कि क्या हो गया? कफील खान के पीछे इन्होंने क्या छिपा लिया, क्या छिपा लिया इन्होंने? तब उस जमाने में वहां के हेल्थ मिनिस्टर के घर पे लोग पत्थर और टमाटर फेंक रहे थे, वो भूल गए लोग, कफील खान कफील खान कफील खान हो गया। हमारे साथ यही खेल खेला जा रहा है। और तब मुझे समझ में आता है, या तो लिबरल मीडिया जो है वो डम है, या फिर गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है मुसलमानों के साथ में, मिली हुई है वो भी, ऐसा लगता है। मतलब वन ऑफ द थॉट में से एक थॉट है, क्योंकि आप एक बड़ा चैनल चला रहे हैं, आपके पास कितने बड़े बड़े ब्रेन होंगे, आपको तो मालूम होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो नहीं चलाया। एनीवे, मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो के एंड में एक खुशखबरी दूंगा। खुशखबरी यही है कि हिंदुस्तान के सारे हिंदू जो हैं वो बीजेपी के साथ में नहीं है दोस्त। पहली बार जो योगी सरकार आई है वो उत्तर प्रदेश में, उसका एकमात्र कारण था डीमोनेटाइजेशन। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी तो ये बोल नहीं सकती थी कि भैया मेरा तो बैग भर भर के 500-500 का नोट रखा हुआ है, हम तो साला किसी को दे ही नहीं पाएंगे, हम दे नहीं पाएंगे तो मेरा तो काम ही नहीं होगा, मेरे तो कार्यकर्ता काम ही नहीं करेंगे। डीमोनेटाइजेशन की वजह से पहली मर्तबा योगी सरकार आई, और दूसरी मर्तबा मायावती ने वोट जो काटा उस वजह से आई। तो आप ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। आप देख लीजिए, पंजाब में कोई सीट तो नहीं मिला उनको। योगी सरकार से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी के कुछ स्टेट्स में जो आज ये इतना ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं, बुलडोज़र मचा रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो इस चीज़ से खुश होती है, वो इस मौके का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो मैक्सिमम इस चीज़ को मिल्क करना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा हम उन लोगों को अपनी तरफ कर सकें, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। और कोई मतलब नहीं है, उनका मकसद सिर्फ सत्ता में बैठना है और कोई मकसद नहीं है। इस तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी कीमत पर, देश को बर्बाद करने की कीमत पर भी सत्ता में बैठना चाहते हैं, जो कि शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है। तो ये बड़ी खुशखबरी थी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से। और हारेगी ये 2024 ज़रूर हारेगी, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं और ये समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। और ना भी समझें तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपका इकोसिस्टम होना चाहिए, मुसलमानों का इकोसिस्टम होना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरे प्लान्स को, मेरे पॉइंट्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट मत कीजिए। कुरान की आयत का मैं आपको वास्ता देता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि तुम गौर व फिक्र करो, प्लीज़ गौर व फिक्र करो, सुनो और रिएक्ट करो नहीं कहा जाता, देखते साथ रिएक्ट करो नहीं कहा गया, गौर व फिक्र करो प्लीज़।